Student, we are going through the chapter The Age of Industrialization. Yesterday we saw that how the pace of change in the industrialization, or you can say the speeding up of the industrialization, was very slow in 18th century, whereas in the 19th century also. We have seen so many reasons. The main reason which we are going to discuss is that there was a no shortage of manpower. मजदूरों की कमी नहीं थी. Europe, especially in Britain, where the industrialization was started. So we will see here that how huge amount of labors was there during the 18th and 19th century. Now let's start what the NCERT is saying. Hand labor and steam power. In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Now the question is that which time period is known as Victorian time period. So from 1837 to 1901, there was a rule of Queen Victoria in Britain. So that period is known as Victorian Britain. From 1837 to 1901. Means you can say 19th century, second half of 19th century, round about the mid and the second half there. 19th century की बात हम कर रहे हैं कि 19th century में लेबर की क्या पोजीशन थी ब्रिटेन के में. In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and workers moved to the cities in large number in search of jobs and waiting for work. Poor peasants, जो हमारे गरीब जो है वहाँ के जो किसान बंधु थे, and वर्जेंट मीन्स होता है अनएम्प्लॉयड मीन्स एक तरह से बेरोजगार लोग, बेकार लोग. वो गरीब किसान और जो बेरोजगार लोग थे वो शहरों की तरफ मूव करते थे इन द सर्च ऑफ जॉब एंड वेटिंग फॉर वर्क, और वह इंतज़ार करते थे कि कब हमें काम करने का मौका मिले. एज यू विल नो, व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो. जैसा कि आप जानते हैं जब लेबर की संख्या ज़्यादा होती है तो मजदूरी आमतौर पे मालिक कम कर देते हैं. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट. जो उद्योगपति थे उनके सामने लेबर की कोई समस्या नहीं थी या वेजेस के रूप में, मजदूरी के रूप में बहुत ज़्यादा उनको पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर shortage or high cost ways. They did not want to introduce machine that got rid of human labor. इस कारण से वह मशीन को एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे जिससे कि ह्यूमन लेबर से छुटकारा मिले, क्योंकि ह्यूमन लेबर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे. So they did not want to introduce machine that got rid of human labor and required large capital investment. मशीन को खरीदने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती, और यही नहीं, वो लेबरों से छुटकारा नहीं पाना चाहते थे क्योंकि वो सस्ते में मिल जाते थे. इन मेनी इंडस्ट्री द डिमांड ऑफ लेबर वॉज सीजनल. बहुत सी इंडस्ट्री जो सीजनल थी, मीन्स किसी मौसम में काम की ज़रूरत है, किसी में नहीं है. जब काम की ज़रूरत पड़े तब लेबर को रख लिया और जब ज़रूरत नहीं पड़ा तो उसको घर भेज देते थे. इन मेनी इंडस्ट्री द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, लाइक गैस वर्क एंड ब्रेवरीज वेयर स्पेशली बिजीज थ्रू द कोल्ड मंथ. गैस वर्क, जहाँ गैस का जो वर्क था, गैस
वेल्डिंग या और भी कुछ इस तरह से जो काम थे, या जो ब्रेवरीज मीन्स होता है जो वाइन शॉप थे, जो शराब खाने थे, जहाँ शराब बनते थे, वेर स्पेशली बिजी ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ, ठंडी के दिनों में, ठंड के महीनों में वहाँ पे लेबर्स की मांग बढ़ जाती थी, वहाँ काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था, काफ़ी व्यस्तता बढ़ जाते थे। सो दे नीड मोर वर्कर्स टू मीट दिस पीक डिमांड। ठंडियों के दिनों में गैस वर्क और ब्रेवरीज में लेबर्स की डिमांड इंक्रीज कर जाती थी, इस कारण से वो उस समय लोगों को ज़्यादा काम पे रखते थे। सो दे नीड मोर वर्कर्स टू मीट दिस पीक डिमांड। बुक बाइंडर एंड प्रिंटर catering to Christmas demand needed extra hand बिफोर दिसंबर। जो बुक बाइंडर्स थे, जो डायरी बना रहे हैं, नई पुस्तक बना रहे हैं, एंड प्रिंटर्स जो छापने वाले थे, वह क्रिसमस की मांग को पूरा करने के लिए, बिकॉज यू नो वेरी दैट द फॉर द क्रिश्चियन क्रिसमस इज द मोस्ट फेस्टिवल, वी कैन सी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर देम। क्रिसमस उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और उस दौरान जो है वह छुट्टियां भी इंजॉय करते हैं, और उनकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक नया कैलेंडर चाहिए, डायरी चाहिए, गिफ्ट चाहिए। सो बुक्स बाइंडर एंड प्रिंटर्स catering to Christmas demand need two extra hand before December at the waterfront। जो जल में जो नौकाएं थी, जो वी कैन से जो कार्गो थी, उनकी मरम्मत भी अक्सर ठंडियों के समय ही होती थी, क्योंकि ठंडी में बर्फ़ जम जाता है, क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं वो मोस्टली जम जाती हैं, और जमने की वजह से शिप का आवागमन रुक जाता है। उस समय जो उनके रिपेयरिंग वर्क है ठंडियों में ही किए जाते हैं। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप वेयर रिपेयर्ड एंड स्क्रूब्ड अप, और उनको बिल्कुल फ्रेश किया जाता है, सफाई किया जाता है। In all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually prefer hand labor, employing workers for the season। तो जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लैक्चुएट करता है सीजन के अनुसार, किसी खास सीजन में डिमांड ज़्यादा होगी, किसी खास सीजन में डिमांड कम होगी, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वह यूजली लेबर, हैंड लेबर को प्रीफर करते हैं। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन मीन्स किस जब सीजन में डिमांड होगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, जब डिमांड नहीं होगी तो घर भेज देंगे। ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर। और यही नहीं, हैंड लेबर की एक और विशेषता ये है, उससे यूनिक तरीके का प्रोडक्ट बनाना आसान है, जो है यूनिक सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और मशीनों में प्रॉब्लम ये है कि एक स्पेसिफिक डाई से कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो एक खास किस्म का ही प्रोडक्ट निकलेगा, जिसको ब्रिटेन के मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता था। नाउ सी, ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर। मशीन आर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर ए मास मार्केट। जो मशीन से, मशीनों के द्वारा, इंडस्ट्रियों में मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता था वो एक खास प्रकार का यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होता था। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर ए मास मार्केट मीन्स मार्केट में सेल करने के लिए होता था, और एक खास तरीके से एक खास शेप साइज में बने होते थे, जो कि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किए जाते थे। बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंटीग्रेट डिज़ाइन। लेकिन मार्केट में जो डिमांड थी वह खास तरह के डिज़ाइन की ज़्यादा मांग थी, एंड स्पेसिफिक शेप मीन्स जो यूनिक डिज़ाइन और स्पेसिफिक शेप की जो प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड थी, वो हाई प्राइस पे बेचे जाते थे। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन, फॉर इंस्टेंट 500 varieties of hammer
were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. एक उदाहरण के अनुसार जो है, मिड 19th सेंचुरी मीन्स 1850s के आसपास ब्रिटेन में 500 प्रकार के हैमर थे, हथौड़े थे, वेयर प्रोड्यूस एंड 45 काइंड ऑफ एक्सेस मीन्स जो कुल्हाड़ी थे जिसे कटिंग करने में इस्तेमाल करते हैं वो 45 प्रकार के थे. दिस रिक्वायर्ड ह्यूमन स्केल, जो कि ह्यूमन स्केल की वहाँ रिक्वायरमेंट थी. वह मशीन से किसी एक खास प्रकार के, किसी एक खास वैरायटी के ही प्रोडक्ट बनाए जा सकते थे, लेकिन ह्यूमन स्किल उसमें अलग अलग ट्विस्ट करके अलग अलग वैरायटी बनाने में कैपेबल है या कैपेबल था. सो दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats and the burgesses preferred things produced by hand. विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास था, जो समाज का उच्च वर्ग था, जो एरिस्टोक्रेट वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, जो शासक वर्ग था, एंड दैट इज द बर्गिश मीन्स होता है जो पूंजीपति था, जो पैसे वाले थे, सर. प्रीफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड, वह हाथ से बने चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देते थे. हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट थे वो उसे रिफाइनमेंट, उसको परिष्कृत माना जाता था, उसको एक क्लास, उसको एक ओहदा दिया जाता था. मीन्स हाथ से बने प्रोडक्ट को ज़्यादा वरीयता दिया जाता था, उसे एक क्लास के रूप में देखा जाता था. रिफाइनमेंट एंड क्लास, दे वेयर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड. वह उसकी फिनिशिंग अच्छी होती थी और व्यक्तिगत रूप से उसको पैदा किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था और सावधानी से उसके ऊपर नक्काशी किया जाता था, डिजाइनिंग तैयार किया जाता था. मशीन मेड गुड्स वेयर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज. और जो जनरली मशीन से सामान बनाए जाते थे वह अलग अलग कॉलोनीज में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे. जहाँ जहाँ इन ब्रिटिश के अपनी कॉलोनीज थी वो वहाँ भेज देते थे. In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need of human labor can be minimized. ऐसे देश जहाँ लेबर की कमी थी वहाँ के उद्योगपति दे वेर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल पावर, वह मशीनों में रुचि रखते थे, वह इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रेफर करते थे. सो दैट द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, ताकि ह्यूमन लेबर की ज़रूरत को कम किया जा सके. दिस वॉज द केस इन 19th century अमेरिका. ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड. तो 19th century के अमेरिका में लेबर्स की शॉर्टेज थी, जिसके वजह से वहाँ पे मशीनों का ज़्यादा प्रयोग हुआ, जबकि ब्रिटेन में लेबर्स की कोई दिक्कत न होने के वजह से वहाँ पर हैंडमेड को ज़्यादा वरीयता दिया गया. दैट्स ऑल फॉर टुडे.